Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel, Advanced English by Sunil Sir. This is my video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होने वाली है, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत शानदार अवेशम वीडियो है। और ये है नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो यूट्यूब पे जा चुकी है, कंटिन्यूअस की भी जा चुकी है, परफेक्ट की भी जा चुकी है, और ये 4th वीडियो है डायरेक्ट डायरेक्ट की, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत अवेशम वीडियो है बेटा। और यदि आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो है डायरेक्ट डायरेक्ट की, उसमें हमने डायरेक्ट डायरेक्ट के सभी रूल्स कराए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में, पहली वीडियो में। ठीक है, तो आई होप उस वीडियो को आप देख सकते हो, सभी रूल्स कराए बहुत अच्छी प्रकार से। और ये जो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी अच्छी प्रकार से समझाएंगे, जिससे कि यदि आपने रूल नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आपके दिमाग में आराम से फील हो जाएगी बेटा। देखते हैं, बहुत बिंदास वीडियो है। हाँ, लिखा है दे सेड, उन्होंने कहा, वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर हियर, हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हियर यहाँ पे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। याद रखना बेटा, टाइम 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बेटा होता है निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस या फॉर, सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, मतलब कि टेंस में टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में समय दिया हुआ हो, से शब्द आ जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में समय दिया हुआ हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यदि समय दिया हुआ हो, से स्टार्ट हो जाए टेंस समय में, तो समझ लेना ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो याद रखना, यही है, इसमें पहचान एक ही रहती है, राह रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें समय मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो समय कितना है, 2 o'clock, 2 बजे का। समझते हैं, लिखा दे सेड, उन्होंने कहा, वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, हम यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है, कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट है दे। ठीक है, रूल ये कहता है कि सेस और सेड को हम ज्यों का त्यों रखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने भी सेड का सेड ही रखा है, और रूल कहता है कि कोमा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, हमने दैट से जोड़ दिया। अब क्या है, वी फर्स्ट पर्सन, और सन बटे 123 के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बेटा है मेरा दे। ठीक है, तो दैट दे। उसके बाद में रूल ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सक्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सक्रिया इकलौती है, जिसका नाम है हैड बीन। तो मुझे क्या लगाना है बेटा, हैड बीन। ठीक है, तो हमने हैज बीन को किस में चेंज कर दिया बेटा, हैड बीन में। उसके बाद में क्या करेंगे, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसके बाद में हियर का हो जाता है बेटा देयर। ठीक है, टाइम है बेटा सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। ठीक है, तो दे सेड, उन्होंने कहा, वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर हियर, हम यहाँ पे अखबार पढ़ रहे हैं, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, दे सेड दैट दे हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। आपको क्या करना है, केवल कोमा हटा के दैट से जोड़ देना है, पर्सन चेंज करेंगे, उसके बाद में हैव बीन को या हैज बीन को हैड बीन में चेंज कर देना है, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, क्या कहा भाई, यू हैव नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स, आप फूल नहीं तोड़ रहे हैं, विथ हिम, उसके साथ, फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट से। यानी कि मैंने राम से कहा, आप उसके साथ में कुछ मिनट से फूल नहीं तोड़ रहे हो। कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले आई, सेड टू का बेटा हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि से सेड इनको जो का तो रखते हैं, और सेड टू का क्या होता है, टोल्ड।
यदि इंटेरोगेटिव होता तो यही सेट टू का हम कर देते आस्क्ड, ठीक है। तो आई टोल्ड राम, मैंने राम से कहा, कोमा हटा के दोनों वाक्यों को चुपचाप दैट से जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यू सेकंड पर्सन है और सन बटे 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बेटा मेरा क्या है, राम। याद रखना आई सब्जेक्ट है, शेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, राम ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो राम लड़का है, किसका प्रयोग करेंगे, ही का, ही। अब लिखा है बेटा हैव नॉट बीन, क्या कर देंगे, हैड नॉट बीन। कहने का मतलब हमने इसको नेगेटिव बनाया है तो क्या कर देंगे, हैड नॉट बीन। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हम करेंगे प्लकिंग, प्लकिंग आफ्टर दैट द फ्लावर्स, प्लकिंग दी फ्लावर्स। उसके बाद में क्या करेंगे, विथ का प्रयोग है, यहाँ पे हम विथ कर देंगे, विथ। अब लिखा है बेटा हिम, हिम क्या है, ये जो बेटा हिम है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, क्योंकि ही सीट दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन होते हैं और ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और थर्ड पर्सन होता है सनवर्ड एक्सप्रेस के अनुसार नो चेंज। और जब नो चेंज होता है तो हम क्या करेंगे बेटा, हिम का हिम ही कर देंगे, ठीक है, हिम। फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, फुल स्टॉप, कहानी खत्म, कुछ नहीं बचा है। तो आई सेड टू का टोल्ड कर दिया, राम यू सेकंड पर्सन है, और आपको पता है जब भी यहाँ यू आ जाए तो यहीं से बदलता है पास में से ही, क्योंकि यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होता है। हमने क्या कर दिया बेटा, राम को बदला ही में, ठीक है, ही कर दिया। हैव नॉट बीन लिखा था, हमने पास्ट परफेक्ट नोटिस में चले गए, हैड नॉट बीन कर दिया, प्लकिंग दी फ्लावर्स विथ, और हमारा जो हिम है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है तो हमने भी नो चेंज कर दिया, हिम का हिम ही रखा, फॉर फ्यू मिनट्स, कहानी खत्म। नेक्स्ट, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, हैज रोहन बीन डूइंग दिस वर्क, क्या रोहन इस कार्य को कर रहा है, फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से। मेरी माँ ने मुझसे कहा क्या रोहन इस कार्य को पिछले कुछ वर्षों से कर रहा है। कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले माई मदर, ठीक है, शेड टू का क्या हो जाएगा बेटा, उसमें किया था टोल्ड, इसमें करेंगे आस्क्ड, क्योंकि मैंने कहा था इंटेरोगेटिव होगा तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, तो माई मदर आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि वक्ता का था इंटेरोगेटिव है, तो माई मदर आस्क्ड मी। अब क्या करेंगे, अभी तक तो कोमा हटा के दोनों वाक्यों को हमने दैट से जोड़ा है, लेकिन अब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक। रूल ये कहता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। जब हम सिर्फ नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन ये तो केवल इंटेरोगेटिव है, हम बनाएंगे अफर्मेटिव, ठीक है। रूल ये कहता है कि इंटेरोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सक्रिय आती है, उसके बाद सब्जेक्ट जाता है, लेकिन अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सक्रिय जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन है हमारा थर्ड पर्सन, क्योंकि ही सीट दे या किसी का नाम होते हैं थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो रोहन का बेटा होगा रोहन ही, तो रोहन लिख दिया हमने। उसके बाद में हैजबीन का हो जाएगा बेटा हैडबीन, हैडबीन, ठीक है, रोहन हैडबीन। उसके बाद में डूइंग, डूइंग। अब दिस वर्क का हो जाएगा बेटा दैट वर्क, कहने का मतलब दिस का दैट, डूइंग दैट वर्क लास्ट, फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, फॉर, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर लगा दिया, लास्ट को बदलते हैं द प्रीवियस में, ठीक है, तो फॉर द प्रीवियस फ्यू इयर्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव को हमने अफर्मेटिव बदल दिया बेटा, क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आई होप ये 3 एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। आपके लिए केवल 3 एग्जांपल्स ही और करवाएंगे, देखते हैं। बचे हुए 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, देखते हैं इनको भी बेटा। लिखा है, फोर्थ सेंटेंस है, राधा सेड टू मोहन, राधा ने मोहन से कहा, क्या कहा भाई, हैज कृष्ण नॉट बीन गोइंग टू मथुरा, क्या कृष्ण मथुरा नहीं जा रहे हैं, सिंस नून, दोपहर से, ठीक है। इसको बनाएंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि वाई टाइप हो या ना हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि इंटेरोगेटिव है, ठीक है।
सेट टू का क्या हो जाएगा बेटा, आस्क्ड। राधा आस्क्ड मोहन, ठीक है, राधा ने मोहन से कहा, क्या कहा, कॉमा हटा के दोनों वाक्यों को बेटा इफ या वेदर से जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में रूल कहता है कि इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले बेटा सहायक क्रिया होती है, और नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, कृष्ण, थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, तो यहाँ पे बेटा लिख देंगे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वक्ता पास्ट का है तो उसका कथन भी पास्ट में जाएगा। रूल ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, और बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया होती है हैड बीन, तो हैड नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, आफ्टर दैट बीन, हैड नॉट बीन गोइंग, हैड नॉट बीन गोइंग टू मथुरा, टू मथुरा। उसके बाद में बेटा टाइम है सिंस नून, मतलब कि दोपहर से। इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव को हमने अफर्मेटिव ना बना के नेगेटिव बनाया, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने के नाते क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखा है द पुलिस सेड टू द थीव्स, पुलिस ने चोरों से कहा, क्या कहा भाई, व्हाई हैव यू नॉट बीन डूइंग योर ऑन वर्क फॉर फ्यू आवर्स, व्हाई हैव यू नॉट बीन डूइंग, आप क्यों नहीं कर रहे हो योर ऑन वर्क, आप अपना खुद का कार्य, फॉर फ्यू आवर्स, कुछ आवर्स से मतलब कि कुछ घंटों से। देखते हैं बेटा, सबसे पहले द पुलिस सेड टू का बेटा हो जाएगा आस्क्ड, द पुलिस आस्क्ड द थीव्स, थीव्स, द पुलिस आस्क्ड द थीव्स। उसके बाद में कॉमा हटा करके बेटा वाई टाइप है, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, रूल ये कहता है कि इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस को हम सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले बेटा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है द थीव्स, चोर तो बहुत सारे हैं, जब तक एक चोर है तो हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, जब पता लग जाए कि हाँ ये इंसान ही है, लड़का ही है, तो ही का, यदि लड़की है चोर लड़की भी हो सकती है तो सी का प्रयोग कर देंगे, बट थीव्स बहुत सारे हैं, ठीक है। जब बहुत सारे हैं तो बेटा ही या सी या इट का प्लूरल होता है दे, यहां पे लिख देंगे दे, ठीक है। उसके बाद में हैव लिखा है, पास्ट परफेक्ट कंडीशन बनाएंगे, हैड नॉट नेगेटिव है तो उसके बाद में बीन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, सक्रिय हो जाएगी हैड बीन, तो नेगेटिव है बन जाएगा हैड नॉट बीन। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, डूइंग, हैड नॉट बीन डूइंग, अब लिखा है योर ऑन वर्क, मतलब कि आपका खुद का कार्य, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा है थीव्स, थीव्स है बहुत सारे करेंगे दे, और जब यू का पजेसिव हुआ है योर तो दे का पजेसिव हो जाएगा बेटा देयर, यहाँ पे लिख देंगे डूइंग देयर। उसके बाद में ऑन वर्क, डूइंग देयर ऑन वर्क, आफ्टर दैट फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, बन गया था। पुलिस आस्क द थीव्स, पुलिस ने चोरों से कहा, व्हाई दे हैड नॉट बीन डूइंग, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब कि चोर क्यों नहीं कर रहे हैं देयर ऑन वर्क, अपना खुद का कार्य, फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों से। अब देखते हैं बेटा नंबर 6 लिखा, माई बिलव्ड सेज टू मी, मेरी प्रेमिका मुझसे कहती है, क्या कहती है, व्हाई हैव यू नॉट बीन बाइंग फ्यू पोमग्रेनेट्स, आप कुछ पोमग्रेनेट्स मतलब कि अनारों को क्यों नहीं खरीद रहे हो, फॉर मी मेरे लिए, सिंस यस्टरडे बीते हुए कल से, मतलब कि मेरी प्रेमिका मुझसे कहती है कि आप अनारों को पिछले कुछ, लिखा है पिछले कुछ नहीं, आप अनारों को बीते हुए कल से मेरे लिए क्यों नहीं खरीद रहे हो। यस्टरडे मीन्स बेटा होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स होता है आगे आने वाला कल। हम देखेंगे बेटा सबसे पहले माई बिलव्ड सेज टू, याद रखना
से सेड इनको जो का तो रखते हैं, लेकिन सेड टू का टेल, सेज टू का टेल्स और सेड टू का टोल्ड हो जाता है। यदि वही वक्ता का कथन इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव है तो सेड टू का आस्क, सेज टू का आस्क और सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा सेज टू कर देंगे आस्क्स, ठीक है। माय बिलव्ड आस्क्स मी, मेरी प्रेम का मुझसे कहती है, कोमा हटा करके बेटा वाई टाइप है, जो का तो जोड़ देंगे। उसके बाद में यूज सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिखा है मी और मी का सब्जेक्ट आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ भी जो प्रोनाउन चेंज होके आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस बेटा होता है आई, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, वक्ता यदि प्रेजेंट का है तो रूल ये कहता है यदि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हैव रख देंगे, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हैव आती है। आई हैव, नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट बीन, आई हैव नॉट बीन वाइंग, वाइंग, आफ्टर दैट फ्यू पोमग्रेनेट्स, पोमग्रेनेट्स मीन्स होता है अनार, फॉर मी, मतलब वो कहती है मेरे लिए। कौन कहती है? माई बिलव्ड, मेरी प्रेम का। याद रखना, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस सन बटे 123 के अनुसार सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू, जो फर्स्ट पर्सन होता है चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब सन बटे 123 के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आई माई मी, आई से बना माई यानी कि पॉजेसिव और माई से बना मी। तो जो मी है ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में माई बिलव्ड प्रेम का। प्रेम का क्या है? एक लड़की है, स्त्री है, किसका प्रयोग करेंगे? सी। और यहाँ पे जब आई का हुआ मी तो सी से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर, यहाँ पे लिख देंगे बेटा हर, ठीक है। फॉर हर, आफ्टर दैट सिंस। रूल ये कहता है यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, बट यदि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम और टेंस दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम भी बेटा यहां लिख देंगे यस्टरडे और लगा देंगे फुल स्टॉप, कहानी खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अभी जस्ट नाउ यू शुड हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर बेस्ट लर्निंग। अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।